9 महीने पहले हमने एक साउंड बार परचेज किया था जो कि है सैमसंग का Q990B। इसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने इसका अनबॉक्सिंग, कुछ फीचर्स और एक छोटा सा इनिशियल इम्प्रेशन भी दिया था। वो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे इस चैनल पे आप देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अब 9 महीने बाद 2023 चल रहा है और कुछ ही दिनों में दिवाली है तो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं। तो मैंने सोचा एक लॉन्ग टर्म रिव्यू दिया जाए जिसमें मैं इसके कुछ प्रोज कॉन्स, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो कमेंट्स में आपने बताया है वो भी आंसर करूँगा। उसका एक नया मॉडल भी आया है जो है 990C, वो कैसा है, और एक फाइनल वर्डिक्ट भी दूंगा कि 2023 में आपको ये Q990B परचेस करना चाहिए कि नहीं। आप सभी को हैप्पी दिवाली। और ये वीडियो शुरू करते हैं इसका पहले प्रोज के साथ। इसका पहला प्रोज जो है वो है इसका साउंड क्वालिटी। अगर आपको एक थिएटर में बैठ के मूवी देखना है अपने घर पे तो आप ये साउंड बार डेफिनेटली ले सकते हैं। इसमें आपको डॉल्बी डिजिटल एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल मैक भी आता है जो कि है एटमॉस ही बट म्यूजिक के लिए। वो सारे सर्टिफिकेशन, साथ ही साथ DTS के भी सारे सर्टिफिकेशन इसमें है। तो उससे फायदा क्या होता है, अगर आप इसके सैटेलाइट स्पीकर्स को लगा के इसके वूफर को सही से अगर आप लगाए और इसका ऑटो EQ भी ऑन करें साथ ही साथ, तो आपको बिल्कुल लगता है जैसे आप थिएटर में बैठे हैं और पूरा वैसा एक्सपीरियंस हो जाता है। साथ में आपको अगर म्यूजिक भी सुनना है, जो ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि इतने पैसे डाल के कोई सिर्फ थिएटर का मजा देखने के लिए तो नहीं लेता है ऑफ कोर्स, तो म्यूजिक के लिए भी इसमें सारे सर्टिफिकेशंस जो मैंने आपको बताए दिए। साथ ही साथ इसमें स्पॉटिफाई, उसका भी इंटीग्रेशन है। स्पॉटिफाई का तो मैंने चला के देखा है, सीधा अगर आप ऐप खोलेंगे तो सीधा उसमें दिखाता है कि Q990B करके आपका एक डिवाइस है आपके वाईफाई नेटवर्क में। आपको टीवी चलाने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा इसमें गाने प्ले कर सकते हैं। सेकंड जो मैं इसका प्रोस बोलूंगा वो है इसके फीचर्स। अब मैं आपको फीचर्स ऑलरेडी बता चुका हूँ इस साउंड बार के क्या क्या है। अगर आपको फिर से देखने हैं तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताता हूँ आपको इसमें। जैसे कभी कभार क्या होता है, आप कोई स्पीकर ऑन करना भूल जाते हैं। लाइक अगर आप रोज ये साउंड बार चलाएंगे तो आप सैटेलाइट स्पीकर्स और वूफर को जनरली नहीं ऑन करेंगे, आप सिर्फ साउंड बार को ऑन करके रखेंगे। बट जब आप मूवी देखेंगे तो आपको ऑफ कोर्स सारे स्पीकर्स ऑन करने ही पड़ेंगे। तो कभी कभार क्या होता है कि आप मूवी देखते देखते भूल जाते हैं कोई स्पीकर को ऑन करने का। तब मैंने देखा है कि अगर मैं स्पीकर को ऑन भी कर देता हूँ, बीच में बिल्कुल मूवी चल रहा है उसके बीच में भी मैंने कोई भी स्पीकर ऑन किया, वो इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है और कोई प्रॉब्लम, कोई लैग कुछ नहीं दिखता है मुझे। वो मुझे बहुत बढ़िया लगा इस साउंड बार के बारे में। और इसके फीचर एक और बताऊंगा। अभी मैं कुछ दिन पहले मूवी देख रहा था जो कि डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड था, तो उसमें जितने भी इफेक्ट्स थे वो सराउंड के साथ थे। जैसे अगर आप स्पाइडरमैन भी देखेंगे, नो वे होम जो है नया वाला, तो उसमें भी आपको ऐसा लगेगा जब डॉक्टर ऑक्टोपस एक एक हाथ मारता है तो वो एक एक स्पीकर से आ रहा था। अगर आप बीच में बैठेंगे ना तो आपको लगेगा जैसे पीछे से आपको वही डॉक्टर ऑक्टोपस आपके कानों के आसपास मार रहा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऊपर से उसमें भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर वाले शॉट्स हैं, तो अगर वो भी आप देखेंगे ना, जैसे हेलीकॉप्टर आता है और उड़ के ऊपर चला जाता है, तो वो ऐसा लगता है लिटरली कि आपके सामने हेलीकॉप्टर आया और उड़ के चला गया। आपको वैसा ही बिल्कुल इफेक्ट होगा, जो कि मतलब मैं आपको सही बताऊं तो हमें पिछले 9 महीने से हम मूवी देखने नहीं गए। लाइक थिएटर जो जाते हैं लोग मूवी देखने के लिए, हॉल का एक्सपीरियंस करने के लिए, हमें जरूरत ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो इफेक्ट, वो ही एक्सपीरियंस हमें घर बैठ के मिल रहा है, तो हम क्यों जाए। थर्ड मैं इसके जो प्रोज में आऊंगा वो है इसका मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप में आपको जितने भी सेटिंग्स चाहिए, जो भी फीचर्स आपको चाहिए,
वो सारे के सारे है उसमें। लाइक हमने अब तक इसका जो रिमोट है तब हमें मिला था, और हमने कहाँ पे रखा है हमें आज तक नहीं पता, वो कहाँ पे हमने रख दिया है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमें चेंज करना पड़ता है, जो भी हमें वॉल्यूम अप डाउन करना पड़ता है, वो हम ऐप से कर लेते हैं। या फिर अगर आपका ई-आर्क से कनेक्टेड है आपका टीवी, तो वो सीधा सीधा आपका जो टीवी का रिमोट है उससे वो ऊपर नीचे उसका साउंड हो जाता है। आपको जो भी कनेक्शन करना है, जैसे स्पॉटिफाई के साथ, एलेक्सा के साथ, सब कुछ हो जाता है। एलेक्सा भी ऑन हो गया। साथ ही साथ उसमें अगर आपको कोई चैनल का साउंड ऊपर नीचे भी करना है वो भी हो जाता है, वो भी ईच ऑफ द स्पीकर, वो भी इसमें पॉसिबल है। ऊपर से आपको नाइट मोड ऑन करना है, वॉइस एनहांसर ऑन करना है, पता नहीं कितने सारे मोड्स हैं वो ऑन करने हैं, वो भी हो जाता है। साथ में इसके आते हैं साउंड मोड्स, जो कि है स्टैंडर्ड, सराउंड, अडेप्टिव और गेम मोड, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, खासकर कि अडेप्टिव। अडेप्टिव में क्या होता है कि कंटेंट के ऊपर ये साउंड को एनहांस कर देता है। जैसे आप सिनेमा देख रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली सराउंड साउंड को ऑन कर देगा। आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा बेस और ट्रेबल बढ़ा देगा। और आप अगर गेम खेल रहे हैं तो उसके हिसाब से भी साउंड को मॉडिफाई कर देता है। ये तो हो गए इस साउंड बार के प्रोज। अब मैं आपको इसके कॉन्स बताता हूँ। पहला जो कॉन जो मैं रोज फेस करता हूँ वो है इसका कनेक्टिविटी इशू विद टीवी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको पूरा बताता हूँ। मैंने टीवी ऑन किया और सीधा ही YouTube ऐप में चला गया और फिर एक वीडियो प्ले करना शुरू कर दिया। ये दिखाएगा कि ये साउंड बार ऑन तो है बट इससे साउंड नहीं आएगा, जबकि इसमें शो भी होता है कि ये ई-आर्क से कनेक्टेड है, तब भी इसमें से साउंड नहीं आएगा। तब मुझे क्या करना पड़ता है, इस टीवी को रिमोट से ऑफ करना पड़ता है, फिर कुछ टाइम वेट करने के बाद टीवी ऑन करना पड़ता है। हमने ये इशू ज़्यादातर YouTube ऐप में ही देखा है, और सब ऐप में जब मैंने ये ट्राई किया है, लाइक नेटफ्लिक्स और आपका प्राइम वीडियो है, उसमें कभी भी इशू नहीं देता। वो इशू मैं काइंड ऑफ डेली फेस कर रहा हूँ और अब तक मुझे कोई भी अपडेट के साथ रिजोल्यूशन नहीं मिला है। सेकंड, इसके जो कॉन है उस पे आता हूँ, जो कि है गाइडेंस अबाउट सैटेलाइट स्पीकर्स। इसके जो दो रियर स्पीकर्स है, जो दो सैटेलाइट स्पीकर्स भी आप कह सकते हैं, उनके ऊपर गाइडेंस के नाम पे बहुत कम दे रखा है। हो सकता है कि ये मेरा पहला साउंड बार है विद सैटेलाइट स्पीकर्स, तो मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे कहीं पे ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला सैमसंग की तरफ से कि मुझे कहाँ पे रखना चाहिए, कहाँ पे रखने पे ये दो स्पीकर्स मुझे ज़्यादा इफेक्ट देंगे, और मुझे सब वूफर भी कहाँ पे रखना चाहिए, वो सब के बारे में भी मुझे खुद गूगल करना पड़ा और मुझे सोचना पड़ा कि कहाँ पे क्या रखने पे अच्छे से इसका यूज़ होगा। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। थर्ड, इसका जो कॉन है वो है एलेक्सा। तो एलेक्सा में प्रॉब्लम ये होता है कि कोई वीडियो चल रहा होगा या मूवी चल रहा होगा, उसमें कुछ साउंड आएगा, वो उसका नाम भी नहीं होगा, तब भी एलेक्सा चल पड़ेगा, और फिर वीडियो का जो वॉल्यूम है वो डिम कर देता है और बहुत अनोइंग लगता है। मुझे नहीं पता, ये शायद सॉफ्टवेयर ग्लिच है एलेक्सा की तरफ से या फिर सैमसंग की तरफ से, बट मैंने अब तक जितने भी अपडेट्स आए हैं वो सारे अपडेट किए हैं और मुझे अब तक उसका भी कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला। फोर्थ, इसका जो कॉन है वो एक नेट पे कह सकते हैं, मुझे तो कभी यूज नहीं आया, बट इसके जो 3 HDMI पोर्ट्स है उसमें से एक ई-आर्क पोर्ट है और 2 HDMI पोर्ट्स है, और दो HDMI पोर्ट्स है वो HDMI 2.1 पास थ्रू नहीं है। तो अगर आपको कभी कोई गेम कंसोल्स जो आ रहे हैं आजकल, जो PS5 या फिर Xbox के जो आ रहे हैं, वो सब 120 हर्ट्ज डिस्प्ले आउटपुट कर सकते हैं। अगर आप इसके थ्रू पास थ्रू करेंगे तो वो 120 हर्ट्ज जाएगा ही नहीं, आपको सीधा टीवी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए।
ये हो गए इसके कॉन्स। अब हम आते हैं कुछ आपके क्वेश्चंस पे। आपने कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, उस पे मैं कुछ रिप्लाई देता हूँ। पहला जो कमेंट मैंने बहुत देखा है वो है कि आपने जो 2 रियर स्पीकर्स है वो आगे रख रखे हैं, वो आपने क्यों रख रखे हैं, उसको पीछे रखिए। मैंने तब बोला भी है और अभी भी फिर से रिपीट करता हूँ कि तब मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखे थे, क्योंकि मैं 360 डिग्री नहीं दिखा सकता कैमरे से। तो तब एक अच्छा दिखने के लिए कि सारे स्पीकर्स आने चाहिए, तो तब मैंने दिखाने के लिए दोनों स्पीकर्स रखे थे। अगर आप अभी देखेंगे तो दोनों सैटेलाइट स्पीकर्स अभी पीछे हैं और वो स्पीकर्स वहीं पे रहते हैं। जब भी हम कोई मूवी या म्यूजिक भी सुनते हैं तब वो वहीं पे रहते हैं। सेकंड जो मुझे कमेंट्स बहुत सारे आए वो है साउंड टेस्ट। साउंड टेस्ट में अभी एक ऐड कर देता हूँ, बट मैं इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि जब मैं यहाँ से साउंड रिकॉर्ड करूँगा तो वो माइक के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो कितना अच्छा साउंड ले पा रहा है। उसके ऊपर मैं YouTube पे अपलोड करूँगा जो फिर से उस ऑडियो को कंप्रेस करेगा, तो वो साउंड क्वालिटी जाएगी ही नहीं आपके पास। वो साउंड क्वालिटी के लिए मुझे फिर माइक परचेज करना पड़ेगा अच्छा वाला और किसी गूगल ड्राइव में अपलोड करना पड़ेगा, जो अभी मैंने नहीं खरीदा है। लेकिन अभी फॉर द वीडियो से मैं एक साउंड टेस्ट इसमें ऐड कर देता हूँ। प्यार, बच्चे की खुशी, तूने मुझसे ये सब छीन लिया टाइगर। अब मेरी बारी है, इस बार तू हारेगा टाइगर। थर्ड जो आपके कमेंट्स है वो है कंपैरिजन विद अदर ब्रांड्स लाइक JBL, सोनी, LG के कंपैरिजन में ये कितना अच्छा है। मैं आपको फैक्ट की बात बताऊं तो सोनी और LG के जो साउंड बार्स थे तब के टाइम में उससे बेटर ये साउंड बार है। बट JBL में और इसमें फ़र्क ये है कि JBL का बेस ज़्यादा है। बट अगेन अगर आपको क्लियरिटी चाहिए साउंड में तो दिस इज़ द साउंड बार टू बाय, क्योंकि इसमें जो क्लियरिटी आपको मिलेगा वो आई एम श्योर JBL में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसमें जो बेस आता है वो आपको पंच ही नहीं मिलता, वो आपको थंप ही मिलता है। फिर से अगर मैं आपको बात बताऊं, मूवी में कोई भी मूवी में कुछ बड़ा सा बुलडोजर चलता है या फिर कुछ भी बहुत बेसी काम होता है जैसे पंचेस चलते हैं, तो उसमें आपको इनफैक्ट लगेगा कि वो चीज़ पूरे रूम में चल रहा है, ना कि आपको चेस्ट में फील होगा कि आपको कोई वहां पे जाके मार रहा है, जो कि आपको JBL में फील होगा कि आपको चेस्ट में फील हो रहा है, बॉडी में फील हो रहा है। आपको क्लियरिटी चाहिए तो सैमसंग की तरफ जाइए, बेस चाहिए तो JBL की तरफ चाहिए। एक और चीज मुझे अभी याद आया जो है सैटेलाइट स्पीकर्स। सैटेलाइट स्पीकर्स सैमसंग में पावर कॉर्ड के साथ, तो आप लगा दीजिए पावर कॉर्ड पे और वो ऑन हो जाएंगे और इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाएंगे साउंड बार के साथ। लेकिन JBL में वो साउंड बार के साथ ही अटैच्ड आते हैं। जब वो आप निकालेंगे तो उनमें होता है बैटरी, आप कहीं पे भी रख सकते हैं, वो कॉर्डलेस है, वो भी वायरलेस है, बट आपको याद रखना पड़ेगा कि उनको चार्ज करने के लिए वापस आपको साउंड बार में अटैच करना पड़ेगा और साउंड बार ऑन रखना पड़ेगा। अगर आप साउंड बार ऑन नहीं रखेंगे तो वो चार्ज नहीं होंगे, तो आप उन्हें यूज नहीं कर सकते। वेरएज सैमसंग में आप जब चाहे ऑन कीजिए, यूज कीजिए और ऑफ कीजिए, कोई इतना इशू नहीं है। अब आते हैं कंपैरिजन की तरफ। क्या आपको Q990C लेना चाहिए या Q990B लेना चाहिए? देखिए Q990C इसका ही नेक्स्ट वर्जन है, तो Q990C में और इसमें फर्क है सॉफ्टवेयर का। जैसे इसमें है स्पेस फिट,
उसमें है स्पेस फिट प्रो। तो उससे फायदा क्या होता है कि अगर आपने कहीं पे भी स्पीकर रख रखे हैं तो स्पीकर्स ऑटोमेटिकली EQ कर लेंगे आपके रूम के हिसाब से, जो कि इसमें भी है, लेकिन C में एक नेक्स्ट वर्जन है। उसको छोड़ के हार्डवेयर की तरफ देखे तो दोनों बिल्कुल सेम है। जितने स्पीकर्स इसमें है जो कि 22 है, C में भी आप देखेंगे तो वो 22 है। आप उसका वूफर का अगर वोल्टेज देखेंगे दोनों में सेम है। अगर आपको B मिल रहा है तो गो फॉर इट। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप Amazon पे देखते हैं तो C का प्राइस आपको काइंड ऑफ मिलेगा 1,18,000, जो कि फ्लक्चुएट ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन 1 लाख के ऊपर ही रहेगा। अगर आप Q990B देखते हैं तो वो हमेशा आपको 1 लाख के अंडर मिलेगा, 95,000 मैंने जितना लास्ट चेक किया था। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप डेफिनेटली इसके तरफ जाइए और आप रिग्रेट नहीं करेंगे। अगर रिटेल स्टोर पे जाते हैं तो आप डेफिनेटली उससे भी कम में ग्रैब कर सकते हैं। हमने ही ये साउंड बार 75 या 80 के अराउंड ग्रैब किया था। अगर आपको नहीं मिलता है B तो आप ऑफ कोर्स C के तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अगर हार्डवेयर सेम है तो वो सेम ही साउंड करेगा, तो मैं उसका भी काइंड ऑफ रिव्यू दे सकता हूँ। आखिर में आते हैं मेरे वर्डिक्ट पे कि 2023 में क्या मुझे या किसी को ये साउंड बार बाय करना चाहिए कि नहीं। ऑफ कोर्स करना चाहिए, क्योंकि इस साउंड बार के जो फीचर्स हैं वो अभी किसी भी अच्छे साउंड बार में है नहीं। इसका जो साउंड है वो बहुत नेचुरल है, न्यूट्रल है और बहुत सिनेमैटिक लगता है, जो और सब साउंड बार्स में थोड़ा ब्यूटीफाई होता है। और साथ में इस साउंड बार का जो एडवांटेजेस है वो और किसी साउंड बार में अब तक उस प्राइस पॉइंट में अच्छे से नहीं मिलते हैं। मैं तो आपको डेफिनेटली कहूँगा कि आप इस साउंड बार के लिए जाइए। अगर आपके पास सैमसंग का टीवी है तो आप डेफिनेटली जाइए, लेकिन आप याद रखिए सोनी के टीवी के साथ थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट से आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। मम्मी एक बार आ जाओ, मम्मी अभी बिजी है दिवाली के प्रिपरेशन पे, बट एक बार आप व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली। हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारे वीडियो देखा, लाइक किया, कमेंट्स किया, तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं तो सॉरी भी कहना चाहूँगी एट द सेम टाइम, बिकॉज मैं ना बहुत फ्रिक्वेंटली वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ ड्यू टू टाइम, बिकॉज मैं एक प्रोफेशन में हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हालांकि वीडियो बनाना, अपलोड करना, रिव्यूज़ देना, बट मेरे को टाइम नहीं मिलता है, तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, बी ए वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।